हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल JKLP में स्वागत है। आज आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक मैंने आपको करा दिए थे। जैसे आपको पता होगा हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्गीकरण के कुछ टॉपिक अपनी फर्स्ट क्लास में मैंने करा दिए हैं। तो इस क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ बचे टॉपिक हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? जैसा कि आपको पता होगा रासायनिक अभिक्रिया आपकी कई प्रकार की होती हैं, जैसे आपकी योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है? आपकी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है? और आपकी क्या कहते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है? इन्हीं पर आधारित कुछ आपकी और अभी रह गई थी शेष, उनको हम इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके मेरे इस क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और लाइक करिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है आपका, तो हम बात करते हैं विस्थापन। किसकी बात करते हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है? आपकी जो विस्थापन अभिक्रिया होती है आपकी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है आपकी एकल विस्थापन। क्या होता है आपका? एकल विस्थापन। और सेकंड आपका क्या होता है आपका? वो होता है आपका द्वि विस्थापन। सेकंड क्या होता है आपका? द्वि विस्थापन। और फर्स्ट क्या होता है आपका? एकल विस्थापन, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकल विस्थापन क्या होता है, ठीक है? एकल विस्थापन क्या होता है और दूसरा क्या आपका द्वि विस्थापन क्या होता है, ठीक है? तो एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और कोई आपके बी और सी नाम के दो व्यक्ति हैं, ठीक है? ये ए नाम का व्यक्ति है और इसमें बी और सी दोनों जोड़े से बैठे हुए हैं, आपस में ग्रुप बना करके बातें कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको पहले एक रियल एग्जांपल के आधार पर समझाऊंगा, उसके बाद एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है? उसके बारे में समझाएंगे, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए आपका कोई ए नाम का व्यक्ति है और ये आपका बी और सी नाम के दो व्यक्ति बैठे आपस में गुपचुप कर रहे हैं, ठीक है? यानी कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, इस ए वाला व्यक्ति ये इतना पावरफुल है, ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति इतना पावरफुल है कि ये जाता है, ये व्यक्ति इतना पावरफुल है कि ये क्या करेगा, जैसे ही इन दोनों के ग्रुप के पास में जाता है और इसके सी के क्या देता है, कान पे, नॉर्मल भाषा में समझिए, सी के कान में मारेगा, ठीक है? तो जैसे सी के कान में मारेगा तो सी क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, गुस्सा। और ए क्या करेगा, इस बी के पास जाकर के बैठ जाएगा। यानी कि ये हो जाएंगे ए बी दोनों आपस में बैठ जाएंगे और सी गुस्सा होकर के बाहर कुंडी में जाकर के बैठ जाएगा, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ए क्या होता है, अधिक पावरफुल होता है और वो जैसे ही बी सी के पास में जाता है तो सी के कान में मारता है और सी गुस्सा होकर के साइड में जाकर के बैठ जाता है, ठीक है? और ये दोनों आपस में इनकी दोस्ती हो जाती है। तो इसमें क्या कर दिया कि किसी एक परमाणु ने या फिर एक अणु ने, या हम कह सकते हैं एक यौगिक ने दूसरे यौगिक के दो परमाणु जो आपस में बैठे हुए उनमें से एक परमाणु को विस्थापन कर देता है और अलग निकाल देता है। इसमें सिर्फ एक ही परमाणु का विस्थापन होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, एकल विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? एकल विस्थापन कहते हैं, ठीक है? ऐसे ही आपका द्वि-विस्थापन में क्या होता है कि द्वि-विस्थापन में आपके जैसे मान लीजिए ए बी नाम के दो व्यक्ति इधर बैठे हुए आपके और सी डी नाम के दो व्यक्ति आपके इधर बैठे हुए हैं। अब ये आपस में ऐड हो जाए और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएं, जिससे क्या हो जाएगा कि ये ए सी के पास जाकर के बैठ जाएगा तो ए सी बन जाएगी और बी डी के पास जाकर बैठ जाएगा तो क्या बन जाएगी आपके, ये बन जाएंगे बी डी बन जाएंगे, ठीक है? क्या बन जाएंगे? तो ये बन जाएंगे बी डी। यानी कि हमारी क्या समझ में आ रहा है कि इसमें दोनों लोग आपस में विस्थापित हो रहे हैं कि एक दूसरे के पास जाके बैठ रहा है, दूसरा दूसरे के पास जाकर के बैठ रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि इसमें आपके द्वि विस्थापन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक ही अणु का विस्थापन हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन कहते हैं, ठीक है? तो अब हम कुछ रियल एग्जांपल के बारे में इसके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसी चीज को हम एक सिंपल से एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, इधर मैंने एग्जांपल ले लिया NaOH। क्या ले लिया? NaOH, ठीक है? और इधर मैंने ले लिया HCl। क्या ले लिया? HCl ले लिया, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, एक अणु आपका Na है, एक अणु आपका OH है, एक अणु H है, एक क्या है आपका Cl है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं इस तरीके से। क्या हो जाएंगे? रिएक्ट हो जाएंगे। और ये वाला A Cl के पास पहुंच जाएगा, यानी कि Na कहाँ पहुंच जाएगा आपका Cl के पास में। और ये H और OH क्या होता है आपका, जल होता है। क्या होता है? जल होता है। इसको क्या बोलेंगे? H2 बोलेंगे, ठीक है? तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका नमक हो जाएगा, इसको हम साल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, साल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका जल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इससे हमारा क्या समझ में आ रहा है द्वि विस्थापन में, कि ये यौगिक है, एक यौगिक ये रखा हुआ है, तो इनमें से एक अणु इसके साथ क्रिया कर लेता है और इसका एक अणु इसके साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों अणुओं का आपस में विस्थापन हो रहा है। लेकिन अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका Fe है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया ZnSO4, क्या लगा दिया, ZnSO4 लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है आपका, ये Fe इतना ताकतफुल है, ये क्या करेगा, Zn कान पे मारेगा और खुद इसके साथ बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये FeSO4 और Zn का निकल जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक परमाणु दूसरे के स्थान छीन लेता है, उसको अलग भेज देता है। इसमें दोनों आपस में अपने स्थान को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो एकल विस्थापन क्या होता है, एकल विस्थापन वह विस्थापन है जिसमें एक यौगिक दूसरे विलयन से उसके अणु को विस्थापित कर देता है और खुद उसके स्थान पे जाकर के बैठ जाता है, ठीक है। तो उसे एकल विस्थापन कहा जाता है। और द्विविस्थापन में क्या हो जाता है कि दो यौगिक परस्पर क्रिया करके एक दूसरे के स्थानों को चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रकार के विस्थापनों को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से विस्थापन के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल के नेक्स्ट क्या कहते हैं वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो वो रहेगा